बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार, नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुन जमान पार्क पहुंचने लगे। नक्से अमन के पेश नज़र शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। मुतअद्दिद अहम शाहराहें भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। नैब और रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हिरासत में लिया। इमरान खान को नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर पीटीआई की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए जमान पार्क में मौजूद रहे। नुक्से अमन के पेश नजर शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। शहर में रेंजर्स तलब कर ली गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद का कहना है कि हुकूमत आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया। लिबर्टी पार्क ट्रैफिक के लिए बंद। जेल रोड, शेरपाव पुल, इचरा चौक, यतीम खाना, इमामिया पार्क के रास्ते बंद हैं। शहरियों को केनाल, जीपीओ चौक, अकबर चौक, शंघाई पुल न जाने की हिदायत की गई है। जराये के मुताबिक मेट्रो बस का रूट भी महदूद कर दिया गया। ये सियासत नहीं, सरासर दहशत गर्दी है। निगरान वज़ीर आला का अमनो अमान खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। लिखा कि मेरा कौम से वादा है कि हम रियासत पाकिस्तान पर इस हमले में मुलव्विस किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन नकवी की काबीना स्टैंडिंग कमेटी और IG को अमन अमान यकीनी बनाने की हदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सरासर दहशत गर्दी है। मेरा कौम से वादा है, हम रियासत पाकिस्तान मुलव्विस किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबा भर में अमन आमा की फ़ज़ा कायम रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कानून हाथ में लेने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज की आड़ में अवाम के रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सड़कों को बंद करना और अमलाक पर हमला किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है, जिसे एहसन अंदाज से निभाया जाएगा। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज बंद होंगे। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। जावेद अख्तर कहते हैं कि आज होने वाला 9वीं क्लास का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है, जबकि ब्रिटिश कौंसिल के ज़ेरे तहत और A लेवल का इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज बंद होंगे, जबकि आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। जावेद अख्तर की जानिब से कहा गया है आज होने वाला 9वीं क्लास का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है, जबकि ब्रिटिश कौंसिल के ज़ेरे तहत O&A लेवल इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब आटा मजीद महंगा, 20 किलो का थैला 2800 का हो गया। करियाना शॉप्स पर 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जाने वाले भी ख्वार हो रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर की किराना शॉप में आटे का बहरान जारी है। आटे की सप्लाई न आने से शहरी परेशान हैं, जबकि बढ़ते हुए दाम ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। फ्रोमिल्स की जानब से कीमतें बढ़ाए जाने के बाद किराना फरोशों के मुताबिक दुकानों पर आटा 2750 से 2800 रुपए तक फरोख्त किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की निहायत महदूद मिकदार आने से गुरबा परेशान हैं। कई घंटे इंतजार के बावजूद किसी को आटा मिलता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि फसल बहुत ज़्यादा हुई है हर किस्म की, पर महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आटा 2600 से 2700 रुपये हो गया और हमने किराया डालना है, लेबर की डालनी है, तो वो कम से कम 50 रुपये थैले के ऊपर रखने पड़ेंगे। तो महंगाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। शहरी कहते हैं कि गंदम की वाफर फसल होने के दावों का फायदा आवाम को कब होगा। आवाम को तो आसानी से 2 वक्त की रोटी भी मियसर नहीं। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ज़िली इंतज़ामिया लाहौर की गिराम फरोशों को खुली छूट, गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। तंदूरों पर रोटी 15 की बजाय 20 रुपए की फरोख्त, जबकि 59 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतों में अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। तंदूर मालिकान की सरकारी निरखों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। लाहौर में सादा रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए, जबकि शहर में धड़ल्ले से 20 रुपए की फरोख्त जारी है। जिले इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तंदूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल नाकाम हो गए। महंगी रोटी फरोख्त करने पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी नामुमकिन हो गया है। रोटी एडी महंगी कर दी इन्होंने, आटा एडा महंगा कर 650 तो 1150 करता, एकदम 1750 करता। तंदूर मालिकान का कहना है कि हमें आटे का कोई सरकारी कोटा नहीं मिलता। प्राइवेट आटा 2300 रुपए में 15 किलो मिल रहा है। रोटी 15 रुपए की कैसे फरोख्त करें। आटे का रेट कम हो,
کیونکہ غریب لوگ رول گئے ہیں یار. ادھر بہت مجبور لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہوٹل پہ کھانے کے لیے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کچھ تو مانگنے والے ہوتے ہیں مگر کچھ سفید پوش والے بھی ہوتے ہیں. اتنے برے حالات ہو گیا کہ ہم تندور بند کرنے پہ آ چکے ہیں. فائن کی جو بوری ہے, نانوں کا جو آٹا ہے وہ بھی مہنگا انہوں نے کر دیا ہے. آٹا تو جو روٹی کا سادہ روٹی کا وہ مل ہی نہیں رہا آٹا. اگر وہ مل بھی رہا ہے تو ہمیں 20 روپے بھی روٹی وارے میں نہیں آ رہی. متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ سادہ روٹی 25 روپے کی کرنے کی درخواست ڈی سی آفس دے رکھی ہے. آٹے کی قیمت میں 70% سے زائد اضافے کے باوجود ڈی سی آفس تاحال روٹی کی قیمت پر نظر ثانی کرنے سے قاصر ہے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42, لاہور. مہنگائی نے متوسط گھرانوں کے لیے بچوں کی شادی جیسے مقدس فرض کی ادائیگی کو مشکل کر دیا, جبکہ 100 افراد کے لیے ون ڈش چکن مینیو کے اخراجات 50,000 سے بڑھ کر 1,50,000 تک پہنچ گئے. مقدس فرض کی ادائیگی غریب کے لیے مزید مشکل ہو گئی ہے. ظالمانہ مہنگائی نے متوسط اور کم آمدن والے گھرانوں کے لیے بچوں کی شادی جیسے مقدس فرض کی ادائیگی کو انتہائی مشکل کر دیا. شادی کے کھانے پر ون ڈش چکن مینیو کے اخراجات میں 200% اضافے نے بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کرنے والے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا. بیٹی کی شادی پر کھانے کا آرڈر دینے آئے شہری کا کہنا تھا کہ 200 افراد کے کھانے کا ون ڈش مینیو آرڈر کرنے آیا مگر اخراجات بجٹ سے باہر ہیں. یہاں آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اب میں بیٹی کا نا 200 کا ارینج نہیں صرف نکاح پہ مطلب کر رہا ہوں. اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ جس میں سے میں مطلب اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. شادی کھانے کے اخراجات بڑھ جانے پر جہاں شہری پریشان ہیں وہیں پکوان سینٹر کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی مایوسی کا شکار ہیں. چاول مہنگا, مرغی مہنگی, مسالے ہر چیز آج مہنگی. پہلے دیکھ 7,000 کی پی رہی, ہوں 18,000 کی پی رہی. گاہک آتا جرا پوچھ کے چلا جاتا اور سمجھ نہیں آتی میں کراں گی. پکوان سینٹر مالکان کا کہنا ہے کہ چکن, چاول, گھی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اخراجات بڑھے. چکن قورمے کی 12 کلو والی دیگ کا خرچہ 7,000 سے بڑھ کر 13,000 ہو چکا ہے, جبکہ 12 کلو بریانی کی دیگ کا خرچہ 9,000 سے بڑھ کر 20,000 تک پہنچ چکا ہے. پکوان سینٹر مالکان کا کہنا ہے کہ عام آدمی کے لیے بچوں کی شادی پر ایک وقت کا کھانا دینا ناممکن ہو چکا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ روپے کی بے قدری, ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 99 پیسے مہنگا 284 روپے 84 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی لمبی چھلانگ 2 روپے اضافے کے بعد 290 روپے پر ٹریڈ ہوا, جبکہ یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 317 روپے پر پہنچ گیا. برطانوی پاؤنڈ 362 کا فروخت ہونے لگا. ہونڈا یاماہا کے بعد سوزوکی کی بھی شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور بم چلانے کے لیے میدان میں آ گئی. سوزوکی موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں 13 سے 20,000 روپے تک مزید اضافہ کر دیا. ہونڈا یاماہا اور سوزوکی کمپنی میں موٹر سائیکلز کی قیمتیں بڑھانے کی میراتھن ریس جاری ہے. 13,000 روپے اضافے سے سوزوکی GD110 3,35,000 روپے کی ہو گئی. GXS 125 cc 19,000 روپے اضافے سے 4,88,000 روپے, GS150 cc 14,000 روپے اضافے سے 3,64,000 روپے میں ملے گی. GR150 cc 20,000 روپے اضافے سے 5,21,000 اور سوزوکی 250 cc 10,40,000 روپے کی ہو گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. کاٹن کی پیداوار بڑھائے بغیر ایکسپورٹ کے اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے 50 لاکھ ایکڑ تک کپاس کا ٹارگٹ رکھا تاکہ ٹیکسٹائل کے شعبے کی ایکسپورٹ بڑھ سکے. ایپٹما گوہر اعجاز نے سیکرٹری زراعت افتخار مہتو, چیئرمین ایپٹما حامد زمان سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. گوہر اعجاز نے کہا کہ پچھلے سال $19.5 ارب کی برآمدات کی. اس مرتبہ پاکستان میں صرف 50 لاکھ گانٹ کپاس پیدا ہوئی جس سے $6.5 ارب کی برآمدات ہو سکتی ہیں. پچھلے سال ہم نے 15 ملین بیل کنزیوم کی تھی اور اس سے $19.5 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی انڈسٹری میں. اور 15 ملین بیل کا مطلب ہے ہر ملین بیل سے جو ہے وہ جو کاٹن ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ $1.3 بلین کی پر ملین بیل کی ایکسپورٹ تھی. اب مجھے اس سال جو سچویشن فیس کرنی پڑی جولائی, تو پاکستان کے اندر کاٹن کی کراپ فیل ہو گئی, صرف 5 ملین بیل آئی. اور ہماری کاٹن کی امپورٹ کے اوپر کیونکہ ڈالر کی کمی تھی, ریسٹرکشن لگ گئی, تو ہماری پوری سپلائی چین ڈسٹرب رہی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 ملین بیل اگر ڈومیسٹک تھی تو $1.3 ملین اگر میں کر سکتا ہوں, $1.3 بلین پر ملین بیل, تو میں صرف $6.5 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتا.
सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि कपास के एहदाफ बहुत सोचो विचार के बाद सेट किए। 85 लाख गांठ पैदावार का हदफ है। कपास के शोबे की तंजीमें नौ कर रहे हैं। मौसमी हालात बेहतर होने के इम्कानात हैं। पानी की कमी का सामना भी है, लेकिन कपास के लिए तरजीही बुनियादों पर पानी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल हम कॉटन में जो टारगेट है 50 लाख एकड़ काश्ता रकबा और कोई 85 लाख एकड़ के करीब बेल्स की पैदावार, और आपके इल्म में है कि सब जो पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से है। 1 मिलियन कॉटन बेल्स ट्रांसलेट होती है इकनॉमिक वैल्यू में $1 बिलियन में। एप्टमा कायदीन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से काटन की फसल की काश्त के लिए मुख्तस रकबा बढ़ाने के इक़दामात को सराहा है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में बुखार और दर्द की दवा की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। शहरी पैनाडोल गोली के हसूल के लिए दर बदर फिरने लगे। और में बुखार और दर्द की दवा की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। पैनाडोल गोली बेशतर मेडिसिन स्टोर्स पर नापैद हो गई। पैनाडोल के हुसूल के लिए शहरी दर बदर फिरने पर मजबूर हो गए। शहर के बेशतर मेडिसिन स्टोर्स पर पैनाडोल टैबलेट दस्तयाब नहीं है। कुछ अर्सा कबल पैनाडोल टैबलेट की किल्लत दूर करने के लिए कीमत बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद मसनूई किल्लत का खात्मा नहीं हो सका। निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के लिए गुलाब देवी की ग्रांट मजीद बढ़ा दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रवा माली साल के लिए गुलाब देवी हस्पताल की ग्रांट 20 करोड़ रुपए कर दी है। सेहत पंजाब ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया था कि गुलाब देवी हॉस्पिटल की सालाना ग्रांट बढ़ा दी जाए। रवा माली साल में 10 करोड़ रुपए की मुख्तस ग्रांट को 20 करोड़ करने की सिफारिशात की गई थी। महकमा सेहत ने निगरान हुकूमत से आइंदा माली साल में भी गुलाब देवी हॉस्पिटल की ग्रांट बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। गुलाब देवी हॉस्पिटल के लिए नई माली साल में 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस करने की सिफारिशात की गई है। पंजाब हुकूमत 2017 से अब तक गुलाब देवी हॉस्पिटल की इंतजामिया को 3 अरब रुपए से जायद की ग्रांट मरीजों के इलाज की मद में अदा कर चुकी है। मुतअद्दिद सरकारी महकमों और इदारों के सुई गैस कनेक्शंस काटने की तैयारी। सुई गैस कंपनी ने करोड़ों रुपए की बिल्स की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए। वफाकी और सूबाई महकमों पर सुई नादरन गैस कंपनी की 70 करोड़ से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा है। नादहिंदा सरकारी महकमों की अदायगी के लिए अप्रैल में हतमी नोटिस जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबाई महकमों पर सुई नादरन गैस कंपनी के 40 करोड़ के करीब पैसे वाजिबुल अदा हैं। सुई नादरन गैस कंपनी ने सरकारी महकमों को वाजिबात की अदायगी के लिए हतमी नोटिस जारी किए। कम्युनिटी अवेयरनेस स्कूल जल्लो मोड़ का मालिक मकान से मुआहदे का तनाज़ा। मालिक मकान ने स्कूल को ताला लगाकर बच्चों को बाहर निकाल दिया। जल्लो के इलाके में वाक़े कम्युनिटी अवेयरनेस स्कूल और मालिक मकान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मालिक मकान रियाज अहमद ने स्कूल को ताला लगाकर बच्चों को बाहर निकाल दिया। स्कूल में ज़ेर तलीम सैकड़ों बच्चों को बाहर रोड पर बैठकर निसाबी सरगर्मियां जारी रखना पड़ी। तालिब इल्मों का कहना है कि सुबह स्कूल आए तो बाहर निकाल दिया गया। अब हम परेशान हैं। हम स्कूल में आए थे और इन लोगों ने हमें स्कूल से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था और इन लोगों ने हमें स्कूल में नहीं जाने दिया। प्रिंसिपल समीना गुल का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक स्कूल चला रहे हैं। स्कूल बगैर नोटिस खाली करवाना सरासर नाइंसाफी है। मैं स्कूल की ऑनर हूँ, मेरी अपनी अथॉरिटी है। मैं ये सिर्फ मेरे स्कूल बिल्डिंग के ऑनर है, मेरा सिर्फ इनके साथ रेंट की हद तक ताल्लुक है, इसके ऊपर नहीं है। इन्होंने कहा हाँ हमसे क्यों नहीं इजाजत ली उस किसी और टीचर को हायर करने के लिए। मेरा बेटा स्कूल पढ़ाएगा, मेरी बेटियां स्कूल पढ़ाएंगी, वरना हम आपको बिल्डिंग नहीं देंगे। वालिदैन कहते हैं कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो गए हैं। आला हुकाम फौरी तनाज़ा हल करवाएं। हमें बहुत मुश्किलात हो रही। सुबह बच्चों को तैयार करके भेजा है, वो इन्होंने निकाल दिया। हम तो खुद परेशान, हम कहाँ बच्चों को भेजेंगे स्कूल में। हमें तो यहाँ इतबार है, हम यहाँ खिलाते हैं, अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो मैडम का साथ हम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगी। मालिक मकान रियाज अहमद का कहना है कि 3 माह से स्कूल का किराया अदा नहीं किया गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर स्कूल खाली करवाया। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਲੇਖ ਪੜਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ नहीं ਦਿੱਤਾ। मुतलका पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मामला हल करवाया, जिसके बाद बच्चों को स्कूल में दोबारा निसाबी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत मिली। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्कूल से निकालने की दोबारा कोशिश की गई तो फिर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। काहना में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि पुराना काहना में मेन रोड
जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। कहना में मसाइल के अंबार लग गए। इलाके में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। इलाके में सांस लेना भी मुहाल हो गया। मेन रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी धर्म भरम हो गया। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम रैशी हैं, इधर हमें बहुत ज्यादा मसला है और इधर से जब भी गुजरते हैं कोई मच्छर, कोई बीमारियां फैल रही हैं। कोई इधर तवज्जो नहीं दे रहा, कोई सियासी, कोई वासा वाला या कोई भी जो इनका इंतज़ामिया में है। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी ये काम हो ताकि बीमारियां ख़त्म हो जाएं और हमें कोई सुकून रहे और हमें गुजरने का मसला हल हो। रिहायशियों का कहना है गुज़िश्ता कई सालों से यही मसला है। यहाँ पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं, जिसकी वजह से गंदा पानी मेन रोड पर आ जाता है। फिजिकली लोग आपके सामने ख्वार हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े यहाँ से गुजरने से कासर हैं और पानी रोज बरोज देखें यहाँ से गाड़ियाँ जो है ना गड़क के अंदर चले जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाती है। अहले इलाका का कहना था वास्ता भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। मुतअद्दिद मरतबा शिकायत करने के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। आला हुक्काम इलाके के मसाइल हल करें। पंजाब फूड अथॉरिटी का पाइन एवेन्यू शानो बाबा चौक में मारूफ जूस एंड ड्राई फ्रूट कॉर्नर पर छापा। जूस की तैयारी में फंगस सदा फ्रूट्स के इस्तेमाल पर सर्वमोहर कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पाइन एवेन्यू शानो बाबा चौक में मारूफ जूस एंड ड्राई फ्रूट कॉर्नर पर कार्रवाई की गई। जूस कॉर्नर पर कार्रवाई के दौरान एक्सपायर दूध के डब्बे और फंगस ज़दा फ्रूट्स बरामद किया गया, जबकि प्रोसेसिंग एरिया में काकरोचेस। LDA का फिरोजपुर रोड अटारी सरोबा कहना के गिर्द तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतअद्दिद इमलाक मस्मार कर दी गई। LDA, MCL, जिला इंतजामिया और पुलिस ने तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। अटारी सरोबा के करीब कायम पेट्रोल पंप पर बनाई तजावुजात मस्मार कर दी गई। सैयद ब्रादर्स कॉलोनी में मंजूर शुदा स्ट्रक्चर से हट कर बनाई गई तामीरात मस्मार कर दी गई। मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात पर मॉल ऑफ कहना को सील कर दिया गया। रिहान गार्डन में गैर कानूनी तामीरात, इसके करीब गैर कानूनी तौर पर कायम वर्कशॉप मस्मार की गई। मंजूर शुदा प्लान की खिलाफ वर्जी पर लब्बैक प्लाजा को सील कर दिया गया। एंटी करप्शन ने LDA में भारी रिश्वत के इवज पुरकशिश प्लॉट्स की एलोकेशन और एक्सचेंज पॉलिसी के गलत इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर दी है। LDA हाउसिंग 7 जोहर टाउन में प्लाट्स की गैर कानूनी जब्शंस का केस नया रुख अख्तियार कर गया है। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर हाउसिंग 7 से मुतअद्दिद मशकूक फाइल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवाया है। जराए JTNB 2 856 का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इससे कबल भी LDA 3 फाइल्स का रिकॉर्ड मांग चुका है। एंटी करप्शन ने फाइल नंबर के मुताबिक फाइल में रद्दबदल करके प्लाट नंबर 84F1 के बदले 20H3 मेन का प्लॉट लगाया गया। एग्जम्पशन के केसेस पर 5 अफसरान मुलाजमीन पर FIR दे चुका है। इंक्वायरी के दूसरे अहम मरहले में कीमती प्लॉट्स की बंदर बांट पर भी तहकीकात की जा रही है। एंटी करप्शन ने कल तक तमाम फाइल्स का रिकॉर्ड और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। महकमा एंटी करप्शन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साबिक अरकान असम्बली को तलब कर लिया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब ने तलबी का आखिरी नोटिस जारी किया। 11 मई को पेश न होने पर यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। साबिक MPs अहमद शाह खग्गा, नईम इब्राहिम, यावर अब्बास बुखारी और वकास कयूम को 11 मई को तलब किया गया है। अहमद शाह खग्गा और नईम इब्राहिम पर इल्जाम है उन्होंने महकमा एजुकेशन पंजाब में क्लास 4 की असामियों पर भर्ती के एवज रिश्वत वसूल की। हर असामियों पर भर्ती के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। यावर अब्बास बुखारी पर अटक में 50 करोड़ की हाईवे स्कीम का ठेका अपने फ्रंटमैन अमजद को देने का इल्जाम है। वकास कयूम पर इल्जाम है कि उन्होंने टूरिज्म के मंसूबे का नक्शा तब्दील करवाकर अपने घरों को पुख्ता सड़क से मुंसलिक करवाया। नक्शा तब्दील होने से मंसूबे की लागत में 200 मिलियन का इजाफा हुआ। आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का केस उस्मान बुज़दार के नैब में पेश होने से माजरत। साबिक वज़ीर आला पंजाब को कल दोबारा तलब कर लिया गया है। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पेशी के बाइस नैब लाहौर पेश होने से माजरत की। जराये के मुताबिक नैब ने उस्मान बुज़दार को कल 11 बजे पेश होने की हिदायत कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम है। जराये के मुताबिक उस्मान बुज़दार को 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाबात देने के लिए तलब किया गया। उस्मान बुज़दार से 40 अरब रुपए के मंसूबों के एक ही रोज में इफ्तिताह पर सवालात उठाए गए। साबिक वज़ीर आला से DG खान में डैम की तामीर का ठेका मनपसंद अफराद को देने के बारे भी सवालात किए गए। लाहौर की अदालतों में दिन भर अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को खुद मुख्तार कंसल्टेंट की खिदमात से इस्तेफादा करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जरिए अराजी का तहफ्फुज़ तरजीह है, मास्टर प्लान नजरसानी का काम तसल्ली से किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में PTA रहनुमा फरूख हबीब का नाम ECL से निकालने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत, DGFI समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 मई को जवाब तलब कर लिया। अदालत आलिया ने मंशियात के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत भी की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न होने पर इजहार नाराजगी किया। मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। जलाओ घिराओ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक लब्बैक के 26 कारकुनान को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया, प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सकी। LED खराब देने और तब्दील करके न देने का केस। सारिफ अदालत ने आईटेल इलेक्ट्रॉनिक्स गुलबर्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरखास्त गुजार को LED तब्दील करके देने और 15,000 हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। LDA एवेन्यू के कामरान सईद ने हर्जाने का दावा दायर किया था। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुज़ाकरात में रुकावट पैदा हो सकती है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम नाकाबिले कबूल है। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि अगर मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो गए तो वाहिद रास्ता इलेक्शन ही है। जमात इस्लामी के अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दो कानून किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुज़ाकरात में रुकावट पैदा हो सकती है, ताहम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जमात इस्लामी के कारकुनों पर पीपल्स पार्टी की दंदावरदार फोर्स ने हमला किया तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। धांधली से जीत को तस्लीम नहीं करते। सिराजुल हक ने ऐलान करते हुए कहा कि 21 मई को अवामी मुतालबात के हक में भरपूर एहतजाज शुरू करेंगे और पहला जलसा लाहौर, जबकि 24 मई को महंगाई के खिलाफ पेशावर में एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि IMF की हथकड़ियाँ तोड़ने के लिए तमाम लोगों के असासे बाहर से वापस लाए जाएं। अगर मुतालबात मंजूर ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर का चाइना स्कीम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तफसीली जायजा लिया। जून के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुफ्तगू। इस मौका पर आमिर रजा, खुर्रम मुगल, शहबाज कमाल, हाजी फरियाद, शेख हमायूं, आशिक सुलहरी, महर सुल्तान और दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तफसीली जायजा लेते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की हदायत पर दौरा किया है। जून के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरियों को तमाम इंडोर गेम्स की सहूलत मुयस्सर होगी। मुस्लिम लीग नून NA 127 ऑफिस बागबानपुरा में मीटिंग। MNA अली परवेज़ मलिक ने कारकुनान के हमरा हमले के हल्के के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून NA 127 ऑफिस बागबानपुरा ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक ने कारकुनान के हमरा हल्का के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मलिक सईद, हाजी नवीद, मलिक शफीक, मियाँ इमरान, राना शहजाद, मियाँ उमर, महर सुल्तान, मियाँ आसिफ, सादत अली, मास्टर फयाज, ताहिर बशीर, मोहम्मद जावेद, आमिर रजा, राशिद भट्टी, जावेद इफ्तिखार, रिजवान भट्टी समेत दीगर मौजूद थे। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि वफाकी हुकूमत के ताउन के साथ हल्कों में मसाइल को हल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी PP 170 से नून लीग के टिकट होल्डर मियाँ इमरान जावेद की जानिब से वापडा टाउन में जश्न का एहतमाम किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर अपोजिशन जमातों की जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया है, जबकि कप स्टोर चौक में लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी मिठाई तकसीम की गई। साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ मुज्तबा, शुजाउर रहमान, सदर शोबा ख्वातीन लाहौर, सादिया तैमूर, आमना मुज्तबा ने ख्वातीन कारकुनान में मिठाई तकसीम की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई, मुल्क को इंतशार फैलाने वालों से निजात दिलाना होगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि PP 147 में कप स्टोर चौक पर मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन विंग के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ मुज्तबा, शुजाउर रहमान, सदर शोबा ख्वातीन लाहौर, सादिया तैमूर, मिसिज़ आमिना मुज्तबा और दस्तगीर शाह समेत दीगर ने शिरकत की। हल्का PP 147 कप स्टोर चौक में ख्वातीन विंग के वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ मुज्तबा, शुजाउर रहमान, सदर शोबा ख्वातीन लाहौर, सादिया तैमूर, मिसिज़ आमना मुज्तबा ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दस्तगीर शाह, खलील भोला, मोहम्मद अरशद, जरका इकबाल, खदीजा शाहिद, निगहत शेराजी, यास्मीन बीबी समेत हल्का से ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।
इस मौके पर लीगी रहनुमाओं का कहना था कि खवातीन का सियासत में अहम किरदार है। हल्का में खवातीन की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 161 शहबाज अली चद्दड़ एडवोकेट की जानिब से जश्न मनाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर अपोजिशन जमातों की जानिब से जश्न का सिलसिला जारी है, जबकि PTI के कायद इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ जश्न मनाया गया और लीगी कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर उज़मा उमर भट्ट, मुनव्वर नकवी, इब्रार शाह, मोहम्मद खालिद, मजीद करबलाई, मोहम्मद अरशाद, मकसूद भट्ट, हाजी आजम के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में हसन रिजवी, मलिक अरशाद हुसैन खोखर, ताहिर गालिब, कामरान मानी, गोहर भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था इमरान खान की गिरफ्तारी का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। इमरान खान का मुहज़्ज़ब तरीके से खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, जैसे साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तारियाँ देते आए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर सियासतदानों ने हमेशा कानून का एहतराम करते हुए गिरफ्तारियां दी। PTI कारकुनों का इमलाक को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले मुज़म्मत है। सियासी कारकुन एहतजाज करते हैं, इमलाक और इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर निगरानी 118 मवेशी मंडियों के ठेकों के हवाले से इजलास हुआ। मवेशी मंडियों की नीलामी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। बताया गया कि निगरान हुकूमत की जानिब से शफाफियत यकीनी बनाने के नतीजे में पंजाब की मवेशी मंडियाँ गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 2 अरब रुपये से ज़्यादा रकम में नीलाम हुई। मजमूई तौर पर 5 अरब 56 करोड़ 86,40,600 रुपये में नीलामियाँ हुई। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि रिकॉर्ड कीमत पर पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी निगरान हुकूमत की पॉलिसियों पर कारोबारी तबके के एतमाद का मज़हर है। IG पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर पुलिस का इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने तमाम विंग्स की 4 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। इन्वेस्टिगेशन विंग को मिल्स मालिकान की गिरफ्तारी, शनाख्त और रिकवरी अमूर मजीद बेहतर बनाने की हदायत। IG पंजाब ने इजलास में हिदायत जारी करते हुए कहा फौरी चालान और मुकदमात यकसू करके मजलूम को इंसाफ फराहम करें। गरीब आदमी का पर्चा हर सूरत दर्ज होगा, कोई कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा हफ्ते से पंजाब भर में अफसरान और एहलकारों की मजीद प्रमोशन का सिलसिला शुरू होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा मुनशियात की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए जज्बा जहाद से काम करना होगा। IG पंजाब ने अमनो अमान, जराइम कंट्रोल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया, जबकि कांस्टेबल से DIG रैंक अफसरान और एहलकारों के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के दौरान जख्मी एहलकारों के लिए 1 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया गया। अहदाफ हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए 50 लाख रुपये और CC1 बतौर इनाम दिए जाएंगे। IG पंजाब ने संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक क्रिमिनल्स की सरकोबी करने पर SSP CIA को शाबाश दी। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA अफसरान का इजलास हुआ। सरमायाकारों को प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर खुसूसी मुआवनत फराहम करने का फैसला किया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स इमरान अली, एडिशनल DG हाउसिंग सैयद मुनव्वर बुखारी, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर्स मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। महकमा खजाना पंजाब के अफसरान, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद चौहान समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। LDAs ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबारी अफराद को कमर्शियल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका क्वाइफ की फ्राहमी में मुआवनत फ्राहम करेगा। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की कि कारोबारी अफराद को सरमायाकारी के लिए सूबाई दारुल हुकूमत में पुरकशिश मौके फ्राहम किए जाएंगे। कमिश्नर और DG LDA ने कहा कि बोली के रवायती तरीकाकार के साथ साथ ऑनलाइन बिडिंग के अमल को भी अपनाया जाए। उन्होंने IT डायरेक्टोरेट को जल्द अज जल्द ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम तैयार करने की हदायत की है। सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी, इंसदाद डेंगू मुहिम मुअस्सर बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक। DC लाहौर राफिया हैदर का गवर्नमेंट फिल्टर क्लिनिक, वहदत कॉलोनी का अचानक दौरा, गायनी वार्ड, लेबर रूम, एमरजेंसी, जनरल वार्ड, अद्वियात की फ्राहमी और स्टॉक का जायजा लिया। जबकि DC लाहौर ने क्लिनिक में आए हुए मरीजों से सहूलियात, अद्वियात की फ्राहमी समेत दीगर मसाइल दरियाफ्त किए। क्लिनिक में आए मरीजों ने बरवक्त सर्विसेज की फ्राहमी के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब दिए। DC लाहौर ने डॉक्टर्स और स्टाफ को मरीजों के साथ नरमी और शफकत की हिदायत भी की। DC लाहौर राफिया हैदर ने EPI स्टोर समनाबाद का भी अचानक दौरा किया और डेंगू डैशबोर्ड को चेक किया गया।
DC लाहौर आफिया हैदर ने डेंगी डैश पर मौजूद फर्जी और जाली कार्रवाइयों को अज खुद मार्क किया। DC लाहौर ने डेंगी डैशबोर्ड पर जाली सरगर्मियां अपलोड करने वाले यूजर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मरहूम प्रोफेसर मुनीरुल हक की याद में ताज़ीती रेफरेंस। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत मरहूम की तिबी खिदमात को सराहा। जबकि ताज़ियती रेफरेंस में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर असद असलम, प्रोफेसर इमरान अकरम, प्रोफेसर नज़ीर और प्रोफेसर काजी मोहम्मद सईद ने शिरकत की। जबकि प्रोफेसर खलील राना, प्रोफेसर महमूद अली, डॉक्टर जाहिद परवेज, प्रोफेसर मजीद चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, जबकि प्रोफेसर मुमताज़ हसन, प्रोफेसर तहसीन नबी साही शरीक हुए। प्रोफेसर सलीम अख्तर, प्रोफेसर सदाकत अली खान, प्रोफेसर मंजूर मलिक, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक और प्रोफेसर जावेद चौधरी भी मौजूद थे। प्रोफेसर मुनीरुल हक की गरां कदर खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा, प्रोफेसर मुनीरुल हक बेहतरीन आला पाई के मुआलिज, शफीक उस्ताद और इंतहाई नफीस इंसान थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। CEO LWMC बाबर साहबदीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मिनी मार्केट, मेन मार्केट, MM आलम रोड, नूरजहां रोड पर सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। CEO LWMC ने CBD कलमा चौक अंडरपास, बरकत मार्केट पर भी ऑपरेशनल वर्किंग का जायजा लिया। वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी और कंटेनर्स क्लियरेंस को चेक किया। बाबर साहबदीन का कहना था कि शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए ट्रक कार्ट से मुज़य्यन कंटेनर्स शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर रखे जा रहे हैं। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पहले डेफ वन डे चैंपियनशिप में डेफ सुल्तान्स ने डेफ ज़ल्मी को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जबकि शाह फैसल ग्राउंड पर डेफ ज़ल्मी की टीम टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 95 रन्स बनाकर आउट हुई। इमरान अली 30 और बासित अब्बासी 15 रन्स बनाकर नुमाया रहे। डेफ सुल्तान्स के मंसूर खान और नदीम अली ने 3, जबकि हमाद सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में डेफ सुल्तान्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन्स बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। नदीम अली 43 और मंजूर खान 42 रन्स बनाकर नुमाया रहे। जबकि डेफ सुल्तान्स के नदीम अली को मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। चौधरी रशीद एंड गुलाम मोहम्मद मेमोरियल और पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट रियल लाहौर ने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रीडर्स फुटबॉल ग्राउंड में खेले जा रहे टूर्नामेंट के मैच में रियल लाहौर और पाकिस्तान रेलवे की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। मैच में रियल लाहौर फुटबॉल क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 0 के मुकाबले में 2 गोल से मैच अपने नाम किया। फातेह टीम की जानिब से मोहम्मद नासिर ने खेल के पहले हाफ, जबकि मोहम्मद जाहिद ने दूसरे हाफ में गोल करके अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार पीर मसूद चिश्ती के बेटे पीर उमैर मसूद चिश्ती की दावत वलीमा तकरीब में जजेस, वकला और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहरिया टाउन में मुनक्दा दावत वलीमा में लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस असद जावेद घुराल शरीक हुए। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अमान, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एहसन मून, इश्तियाक खान, गुलाम सरबर ने शिरकत की। तनवीर याशमी, सरदार अकबर अली डोगर, शफकत महमूद चौहान, मोहम्मद असगर, सैयद फरहाद अली शाह, खावर महमूद खटाना, पीर सैयद कलीम खुर्शीद शरीक हुए। शहजाद शौकत राजा, जावेद इकबाल, जहांगीर ए, गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, आबिद साकी, मेंबर पंजाब बार बाबर वहीद, चौधरी मोहम्मद अकरम, इरफान हयात बाजवा ने दावत वलीमा में शिरकत की। जबकि सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सबाहत रिजवी, उस्मान गनी, चौधरी जफर इकबाल, साजिद बशीर, मुनीर हुसैन, अजीजुर रहमान चंद, जिक्रिया बट, बैरिस्टर मलिक अहमद कयूम शरीक हुए। जबकि सफ्तर तारड़, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, आमिर सईद और इफ्तिखार भट्टी समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब में आई। मौसम गर्मा में शहरियों का पसंदीदा मशरूब फालसे का जूस। शहरी फालसे का जूस पीने के लिए बड़ी तादाद में जूस शॉप्स का रुख कर रहे हैं। फालसे का फल बड़े शौक से खाया जाता है, जबकि इसके जूस का इस्तेमाल हर घर में आम देखने को मिलता है। इस फल में लज़्ज़त के अलावा बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी पाए जाते हैं। फालसे का जूस न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि जिस्म को भी ठंडा रखता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फालसे का इस्तेमाल दिल के अमराज में मुब्तला शहरियों के लिए फायदेमंद है। सस्ता भी है। एक ये फालसे का जूस जो है वो गर्मियों में अच्छा रहता है, तो इसका जिगर पे, मैदे पे बहुत असर पड़ते हैं, ठीक है नहीं, ये गर्मियों का तोहफा है।
मौसमी गर्मा शुरू होते ही दुकानदारों की आमदनी में इजाफा हो जाता है। दुकानदारों का कहना है लोग गर्मी भगाने के लिए फालसे के शरबत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गर्मी स्टार्ट होती है मई जून जुलाई, उसी तरह जो ये लोग इसको ज़्यादातर पसंद करते हैं और हमारे काम में भी काफ़ी इजाफा हुआ माशाल्लाह। पहले तो सर्दियाँ थी, अब जो गर्मियाँ आई हैं इस वजह से इमली का, फालसे का और जो भी ठंडे मशरूबात है लोगों को ठंड पहुँचाते हैं। फालसे का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकता है। कैमरामैन नदीम डॉन के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।